जय जय श्रीमन्नारायण। 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 जय श्री श्रीमद् भागवत ग्रंथ सुख सागर 12 स्कंद स्वाध्याय करते हैं हम। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। पहले हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधारि। बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। काने मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते। तब कोविद कहि सके कहाते। तुम पुकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वै सब जग जाना। जो सहस्त्र योजन पर भानु। लियो ताय मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जलद लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै। तीनों लोक हाकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोय अमित जीवन फल पावे।
चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो प्रभु राम जय जय राम। अब हम 9वें अध्याय में मैत्रेय जी द्वारा विदुर जी को संसार की उत्पत्ति का वृतांत सुनाना। इतना वृतांत सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि हे महामुने, यह तो आपने आदि पुरुष के अवतार की कथा कही है, अब आप कृपा करके अन्य अवतारों की कथा भी कहिए। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, प्रलय काल होने के बाद जब चारों ओर पानी ही पानी था, तो उस समय आदि पुरुष शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे, श्रीमन नारायण। तब उनकी नाभि से एक बड़ा ही तेजवान कमल पुष्प प्रकट हुआ, और उस कमल पुष्प की नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उस कमल पुष्प के ऊपर आ बैठे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में विचार किया कि मुझे किसने जन्म दिया है, और यह कमल पुष्प किसके आधार पर खड़ा है। इस बात का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी उस पुष्प की डंडी पकड़कर नीचे उतर आए। 1000 वर्ष तक निरंतर जल की थाल लेने पर भी जब उस कमल पुष्प की जड़ का कोई पता न चला, तब वे थककर फिर उसी कमल पर आ बैठे। इसलिए यह जानना चाहिए कि शुरू में सभी जीव अज्ञानी हैं। नारायण जी की कृपा से ही सबको बाद में ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठे हुए चिंता कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, परम ब्रह्म परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करो, तभी तुम्हें ज्ञान होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर जब ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण किया, तब उनके मन में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उन्हें यह दिखाई देने लगा कि एक बड़ा मनोहर सांवला पुष्प पुरुष लक्ष्मी सहित शेष सैया पर शयन कर रहा है, और उसी की नाभि से यह कमल का फूल प्रकट हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि उस कमल के द्वारा उन्हें प्रकट कराने वाला आदि पुरुष वही है, और उसी ने उनको संसार की रचना करने की आज्ञा दी है। जब ब्रह्मा जी को समस्त वस्तुएं उसी आदि पुरुष के रूप की दिखाई देने लगी, तो उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उस आदि पुरुष की वंदना की और कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, जो प्राणी आपसे विमुख रहते हैं,
उनको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता, और उनको आठों पहर उठते बैठते सोते जागते कल की चिंता लगी रहती है, कल क्या होगा। आपके नाम को स्मरण करने वाले और आपके चरणा बिंदुओं से मैं प्रीति रखने वाले मनुष्य सदैव आपकी दया दृष्टि से समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। दसवां अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा समस्त वनस्पति एवं पंच तत्वों की रचना। मैत्रेय जी बोले, हे नारद जी, इस तरह वह आदि पुरुष ब्रह्मा जी को ध्यान में अपने दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गया। तब उस आदि पुरुष की कृपा से ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि रचना करने की शक्ति का अनुभव किया और वे जगत की रचना करने में संलग्न हो गए। उन्होंने पहले पंच तत्व और देवताओं की रचना की, तत्पश्चात वृक्ष आदि का निर्माण किया, फिर अपनी मानसिक सृष्टि द्वारा समान रूप से सुख दुख को प्राप्त करने वाले मनुष्य का निर्माण किया। उन्होंने उस कमल पुष्प से ऊपर नीचे के साथ साथ इस तरह 14 भुवनों का निर्माण किया। उसके बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों की रचना की। पुनः वर्ष, मास, पक्ष, बार, घड़ी आदि पल का निर्माण किया, जिनके बीतने पर देवता, मनुष्य, दैत्य और असुरों द्वारा आदि समस्त प्राणियों की उम्र पूरी होती है। ब्रह्मा जी की उम्र के एक दिन में 14 मंत्र होते हैं। और एक एक मनवंतर से 71 चतुर्युग होते हैं। इस तरह ब्रह्मा के एक दिन में 994 चतुर्युगों को व्यतीत हुआ जानना चाहिए। इसी दिन के प्रमाण से 30 दिन को एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष गिनकर ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा की रात्रि भी दिन के बराबर होती है। ब्रह्मा जी दिन में प्राणियों की रचना करते हैं, उनकी रात होने पर जगत की प्रलय हो जाती है। उस समय सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। रात्रि व्यतीत होने पर जब पुनः प्रातः काल होता है, तब जिस प्राणी ने जैसा कर्म किया था उसी के अनुसार ब्रह्मा जी उनको विभिन्न योनियों में प्रकट करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु की 50 वर्ष बीतने को अर्ध प्रलय कहा जाता है, और 100 वर्ष की आयु बीतने पर ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। उस समय चारों तरफ केवल जल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल अजन्मा आदि पुरुष ही शेष रह जाते हैं। इस तरह यह एक ब्रह्मांड की कथा कही है। इसी तरह अनेक ब्रह्मांड हैं और उन सबके स्वामी, स्तुति, पालन और श्रृंगार करता आदि पुरुष भगवान ही है। यदि वे चाहें तो एक पल में ही कई हजार ब्रह्मांडों को रचकर पुनः एक पल में ही उनको नष्ट भी कर सकते हैं, परंतु इस भेद को कोई नहीं जान पाता। वे आदि पुरुष नारायण जी उस समय भी थे जब कोई भी नहीं था, और तब भी रहेंगे जब कोई नहीं रहेगा, इसलिए वे अजन्मा हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ दिखाई देता है
वह सब उन्हीं का रचा हुआ है। मनुष्य जो भी उत्तम मध्यम नीचे कर्म करता है वह सब उन्हीं की माया है। इसलिए समस्त प्राणियों में उन्हीं आदि पुरुष भगवान का प्रकाश समझे। ब्रह्मा जी द्वारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तथा रुद्र भगवान की रचना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी को देवताओं तथा मनुष्यों को प्रकट करने पर भी शांति नहीं हुई, तब उन्होंने संसार का विस्तार बढ़ाने के लिए सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जो श्री नारायण जी के अवतार ही हैं उनकी रचना की। इसके बाद उन चारों भाइयों से प्रजा का निर्माण करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर इन चारों भाइयों के हृदय में यह ज्ञान प्रकट हुआ कि जो माता पिता भाई आदि श्री नारायण का भजन करने में बाधक हों उनको अपना हितैषी नहीं जानना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रजा की रचना नहीं करेंगे। यह विचार कर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, हम आपसे यह वरदान मांगते हैं कि हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहें। हमारा हृदय काम क्रोध लोभ मोह आदि के वशीभूत न हो। हम कभी इंद्रिय सुखों की इच्छा न करें। हमें कभी भी युवावस्था और वृद्धावस्था न व्यापे। यदि हम लोग हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहेंगे तो हमारी इंद्रियां विषय भोग तथा सांसारिक माया मोह की तरह आकर्षित न होंगी। हम लोग श्री हरि का भजन एवं ध्यान करना चाहते हैं। इसलिए आप हमको संसार के जीवों की रचना करने की आज्ञा न दीजिए, क्योंकि अगर हम जीवों की रचना में लग गए तो भगवान श्री हरि का भजन नहीं कर सकेंगे। उन चारों भाइयों के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम लोगों की आयु सदा 5 वर्ष ही बनी रहेगी और समस्त इंद्रियां तुम्हारे वश में रहेंगी। परंतु तुमने जो मेरी आज्ञा को टालकर प्रजा की रचना करना अस्वीकार कर दिया, यह बड़ा ही अनुचित किया। इतनी बात कहकर ब्रह्मा जी के हृदय में अपने पुत्रों द्वारा आज्ञा उल्लंघन करने के कारण क्रोध प्रकट हुआ। उसी समय उनकी दोनों भुवों के बीच से एक श्याम तथा रक्त वर्ण के पुरुष की उत्पत्ति हुई और वह पैदा होते ही रोने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उससे रोने का कारण पूछा तब उस पुरुष ने यह उत्तर दिया कि आप मेरा नामकरण करें, मुझे कोई काम बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तूने पैदा होते ही रुदन किया, इसलिए तेरा नाम रुद्र होगा। तू प्राणियों की रचना कर और समस्त देवताओं में उत्तम बनकर संसार में निवास कर। सांसारिक प्राणी तुझको शिव शंकर महादेव इत्यादि बहुत नामों से पुकारेंगे। ब्रह्मा जी का यह आदेश सुनकर रुद्र ने काम क्रोध लोभ तथा अहंकार से भरकर राक्षस भूत प्रेत पिशाच आदि की रचना की। परंतु सृष्टि रचना को देखकर भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब वे बोले, हे रुद्र, तेरी रचना क्रोध से हुई है, इसलिए जब तक मेरे हृदय में सतोगुण का निवास न होगा तब तक तेरे द्वारा प्रकट किए हुए सभी प्राणी अधर्मी ही रहेंगे। इसलिए तू पहले जाकर तपस्या कर। उस तपस्या के कारण जब मेरा तमोगुणी स्वभाव नष्ट हो जाएगा और उसे सतोगुण की प्राप्ति हो जाएगी, तब तुम उस सतोगुण द्वारा
प्रजा की रचना करना। तपस्या करने से तुझे भगवान नारायण के दर्शन भी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर रुद्र ने सृष्टि रचना को बंद कर दिया और तपस्या के लिए गए। ब्रह्मा जी द्वारा नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों और राजा स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा की रचना का वृतांत। मैत्री ऋषि बोले, हे विदुर जी, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों को प्रकट किया। इसके बाद उन्होंने अपने वाणी द्वारा सरस्वती नामक एक परम सुंदरी वस्त्राभूषणों से अलंकृत कन्या को पैदा किया। उस सुंदर कन्या को देखते ही ब्रह्मा जी श्री नारायण की माया से उस पर मोहित हो गए और उसके साथ भोग करने की अभिलाषा करने लगे। उस समय नारद, अंगिरा इत्यादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को अधर्म करने पर उद्यत देखकर कहा कि हे पितामह, आप समस्त सृष्टि के गुरु हैं। यदि आप ही ऐसा कार्य करेंगे तो अन्य संसारी प्राणी भी यह सुनकर आपका ही अनुसरण करने लगेंगे। अतः आपको अपनी कन्या के साथ भोग करने की इच्छा का त्याग देना चाहिए। इस तरह अपने पुत्रों द्वारा समझाने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रकट हुआ। तब उन्होंने लज्जित होकर अपनी वह देह त्याग कर दूसरी देह धारण की। उस समय ब्रह्मा जी के मृतक देह से जो अंधकार सा उठा वह जगत में कुहरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो प्रातः काल के समय दिखाई देता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न किए तथा वास्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ तथा दान को विधान और संगी साथ से ये 4 विद्याएं और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इन चारों आश्रमों की उत्पत्ति की। उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने यह सोचा कि अकेले मेरे द्वारा ही जीवों की वृद्धि नहीं हो सकती, तब उन्होंने अपने दाहिने स्वयंभू मनु नाम के एक पुरुष और बाएं अंग से शत्रुपा नाम की एक स्त्री की उत्पत्ति की। उन दोनों का विवाह कर देने के पश्चात उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम मैथुन द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति करो। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे पितामह, मैं आपकी कृपा से बहुत से मनुष्य पैदा करूंगा, परंतु उनके रहने के लिए स्थान तो चाहिए। अतः आप इसका उपाय करें। स्वयंभू मनु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, अच्छा, तुम सबसे पहले श्री नारायण जी का तप करो, फिर मनुष्यों की उत्पत्ति करना, तब तक मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का प्रबंध करता हूँ। 13वां अध्याय, तृतीय स्कंद, 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा स्थान प्राप्ति के लिए श्री नारायण जी की स्तुति करना तथा नारायण जी का 12 अवतार धारण कर पृथ्वी को पाताल से लाना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब स्वयंभू मनु
और जब स्वयंभू मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की इच्छा की, उस वक्त ब्रह्मा जी आदि पुरुष नारायण जी का स्मरण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना किसी जीव का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आप जिसके ऊपर अपनी कृपा रखते हैं वही अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकता है। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा पाकर जीवों की रचना कर रहा हूँ, परंतु वे लोग किसी आधार के बिना किस प्रकार ठहर सकेंगे, यही चिंता मुझे सता रही है। अब आप मुझे जो आज्ञा दें मैं उसी के अनुसार कार्य करूँगा। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, उस समय श्री नारायण जी ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर इस तरह कहा कि हे ब्रह्मा, तुम चिंता मत करो, मैं अवतार धारण करके जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। इतना कहकर श्री हरि आलोप हो गए। उसके बाद श्री हरि ने अपने मन में यह विचार किया कि हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले गया है, अतः अब मुझे उसे वहाँ से बाहर निकाल लाना चाहिए। इसी समय श्री नारायण जी की लीला में से ब्रह्मा जी को छींक आई, तब उनकी नाक के दाहिने छिद्र से मच्छर के समान एक अत्यंत छोटा शूकर उत्पन्न हुआ। क्षण भर में ही वह शूकर बढ़कर हाथी के समान हो गया और भयानक शब्द में गर्जना करने लगा। उसे देखकर श्री ब्रह्मा जी अपने मन में यह सोचकर कि यह कैसा जीव है, अत्यंत भयभीत हो गए। उसके बाद उन्हें ज्ञान दृष्टि से यह पता चला कि श्री नारायण जी ने मेरी प्रार्थना पर पृथ्वी को लाने के लिए यह स्वरूप धारण किया है, अन्यथा और किसी जीव की ऐसी सामर्थ्य नहीं जो क्षण भर में इतना बड़ा स्वरूप धारण करने का। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने उस 12 भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने 12 स्वरूप धारण कर अपने वचन को पूरा किया, अतः आप परम धन्य हैं। ब्रह्मा जी की मुखारबिंद से यह वचन सुनते ही श्री 12 भगवान उस फूल के ऊपर से पानी में कूद पड़े और पाताल लोक में जा पहुँचे। जब वहाँ हिरण्याक्ष दैत्य दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी को, जो वहीं रखी हुई थी, अपने दांतों पर इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार हाथी अपने दांतों पर कमल के पुष्प को उठा लेता है। जिस समय वे पृथ्वी को उठाकर वहाँ से चले, उसी समय मार्ग में ही हिरण्याक्ष दैत्य से उनकी भेंट हो गई, जो अत्यंत बलवान था। उससे युद्ध करने की शक्ति किसी और देवता में न थी। श्री 12 भगवान ने उस दैत्य का वध करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाला, तो पृथ्वी को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर 12 भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे शरणागत प्रभु, जिस प्रकार आप पृथ्वी को पानी से बाहर निकाल कर लाए, उसी तरह अब आप दया कर उसे पानी के ऊपर स्थित कर दीजिए। तब सब जीव इस पर आनंद से निवास करते हुए यज्ञ हवन आदि स्वकर्म कर सकेंगे। जिस समय 12 भगवान ने पृथ्वी को उस पानी के ऊपर रखा तो वह मिट्टी होकर गलने लगी। उस समय उन्होंने उसे अपनी कुछ शक्ति देकर जल के ऊपर स्थित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा पैदा वशिष्ठ, अंगिरा आदि श्री हरि का ध्यान कीर्तन यज्ञ हवन आदि करते हुए पृथ्वी पर रहने लगे। जय जय श्री नारायण, जय जय श्री।
जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन। अब अध्ययन करेंगे श्री रामचरितमानस। श्री राम, जय जय राम। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कहाँ पहुँच गए? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में साहब कहाँ चल रहे थे? मातु भरत के वचन मृदु, सुने पुन उठी समारे, लिए उठाए लगाए उर, लोचन मोचति बार, प्रभु सिया राम जय जय राम। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगाया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। कौशल्या सरल सुबाय माय ही अलाए, अति हित मनहु राम फिर आए, भेट्यउ बहुरी लखन लगुबाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं। देख सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई, माता भरत गोद बैठारे, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुँचे मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत बोले, अजौ बक्ष बलि धीरज धरऊ, कुसमऊ समुझ शोक परिहरऊ, जननी मानहु हिय हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। का हुई दोष देहु जने ताता, धाम हुई सब विधि बाम विधाता,
जो एतहु दुख मोहे जियावा, अजऊ को जानई काते भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, मार नहीं रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितो आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विषमऊ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। इतात पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न कुछ हर्ष था। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि करे परितोषु। चले विपिन सुने सिय संग लागी, रहै न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं। सुनतै लखन चले उठे साथा, रहै न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाही, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गए उन संगन प्राण पठाए। यह सब भाइन आँखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देख कर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुने, भरत सहित निवासु। व्याकुल विलपत राजगृह, मानऊ शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा।
राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। बिलपि बिलपहि बिकल भरत दुंबाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे हैं। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत ही विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतऊ मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुआई। छल विहीन सुचि सरल सुमानी, बोले भरत जोरे जुग पानी। भरत जी ने सब माताओं को प्राण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अगमातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे। जे अगत्य बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहई, कर्म वचन मन भव कहि कवि कहि। ते पातक मोहे हो विदाता, जो यहु होय मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक तथा उपपातक बड़े बड़े पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं कि वे हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जो जय जी परिहरि हरि हर चरण, बजय भूत गण घोर। तेह कह गति मोहि देव विदे, जो जननी मत मोर। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो प्रभु राम जय जय राम। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहे परधनु परदारा। पावऊ मैं तिन कहे गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराई धन और पराई स्त्री को पाक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी संपत्ति हो तो मैं
उनकी भयानक गति को पाऊं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहे परदनु परदारा। पावऊ मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यहू सम्मत मोरा। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख वागे। जिन भजय हरि नर तनु पाई, जिनहिन हरिहर सुजसो सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागी परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तजे श्रुति पंथो बाम पथ चलही, बंचक विरचि वेश जगु छलही। तिनके गति मोहि शंकर देहु, जननी जो यहु जानहु बेहु। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ, तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुने, साचे सरल सुभाय। कहते राम प्रियतात तुम, सदा वचन मन काय। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो प्रभु राम जय जय राम। माता कौशल्या जी की भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे। तुम रघुपति हे प्राण हूँ ते प्यारे। विदु विषु चबई श्रवई हिम आगी, हुए बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे विष चुबाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, भये ज्ञान बरो मिटै न हो मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारा यहु जो जग कही, सो सपने सुख सुगति न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी संपत्ति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कहि मातु बरतु ही लाए, थन पय स्रवहि नयन जल छाए। करत विलाप बहुत एहि भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेम आंसू का छल छा गया, जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए,
सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु बात बरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ की सुंदर समय के अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरऊ, करऊ जो अवसर आज, उठे भरत गुरु वचन सुने, करन कयो सब साज। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो प्रभु राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, है तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित अनह बावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही राने दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर बार बहु भाए, चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुआए, सरजु तीर रचिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुआई। चंदन और अगर की तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के समूह से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रच कर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी कि मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह की किया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजुलि दीनी। सोदे सुमृते सब वेद पुराणा, कीन व्रत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ तस जहाँ जस मुनिवर आय सुदीना, तह तस सहस बात सब कीना। भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े आदि अनेक प्रकार की सवारियां हैं। सिंहासन भूषण वसन, अन्न दर निधन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो प्रभु राम जय जय राम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन, मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामना अच्छी तरह से पूरी हो गई।
पितु हित भरत की नहीं जैसे करनी, सुमुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिनो सोदे मुनि बर सब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोले भरत दुआई। भरतो वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। तो भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, के कई कुटिल कीन्ह जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जहि तनु परिहरे प्रेम निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निवाहा। कहत राम गुणशील सुबाऊ, सजल नयन पुलक्यो मुनि राऊ। बहुरे लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। प्रभु श्री राम जी के गुणशील स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रलय। श्री राधे राधे।